जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की इस जंग में एग्जाम इंडिया वार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है रैपिड फायर फटाफट आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, जो कि आपका 11/2/2019 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही है। तो क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, जिंदगी के इस संघर्ष में आप अकेले हैं। जब आप संघर्ष में हैं तो आप अकेले हैं, पर जब आप सक्सेस होंगे तो सबकी जुबान पर आपका नाम होगा। तो उस दिन को याद करके चलिए जब आपका मेरिट में नाम होगा और आपके गांव मोहल्ले आसपास पड़ोस सबके जुबान पर आपका नाम होगा कि भाई साहब का सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो गया। तो आप अपने 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 आप से वादा करिए कि जब तक मैं इस टेस्ट को पूरा कर नहीं लूंगा तब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए फटाक दे, पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना। तो आपका धातु और उसी के अंदर आपका चांदी सोना आ जाएगा। तो आपका आंसर की बात करें तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विकल्पों में उस आकृति को पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी आकृति पहचानने से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके, 25 हिंदी। तो इसमें हम आपके 25 रीजनिंग और 25 मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये अपना रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो चलिए फटाक इसको सॉल्व करिए और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं राइट आंसर की आपके। तो राइट आंसर आपका हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करिए। इसको कह रहा है कि छह मित्र पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर देखते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। आपके सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कह रहा है कि एस टी के बाएं और तीसरा है। एस टी के बाएं और तीसरा है। आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। क्यू टी के दाएं दूसरा है। यू और क्यू के बीच कौन बैठा है? तो आपके सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और आपको अपनी मजबूती और कमजोरी को पहचानना है। तो फटाक से इसको सॉल्व करिए और इतने टाइम में तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाता है एस। तो साथ ही यू और क्यू के बीच कौन बैठा है? एस बैठा है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में टीई आर आर ए सी ई को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी कुट भाषा में बैल्कनी को क्या लिखेंगे? और साथ ही इसमें देखिए, ये इसमें जोड़ घटा रहा होगा कुछ, या इसके जो आपके वो होते हैं कोडिंग वाले नंबर होते हैं उनको जोड़ रहा होगा। तो फटाक से इसको सॉल्व करिए और आपके राइट आंसर की ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 74, 72, 73 या फिर 71। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन करिए। यहां पर असंगत कौन है? आई ओ यू या फिर ए ई आई और या फिर ओ यू ए या फिर एफ जी एच। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें साथी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एफ जी एच हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचानने जब दर्पण दाईं ओर रखा हो। कहां पर रखा हो? आपका दाईं ओर रखा हो। तो निम्न में से इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो आशा करता हूं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो आपका तीसरा इसका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका तीसरा है, दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में पॉलिटिकल को क्यू एन एम एच यू एच डी जेड एम के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है, तो इसी बेस पर आपको करना है इसको सॉल्व और फटाक इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका तो राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो इसका कोड 19 होता है, 19 में एक 20 हो जाएगा। तो 20 का टी से और टी से एक ही स्टार्ट होता है, इसलिए आपका तीसरा आंसर हो जाना है। कह रहा है कि संख्या ट्रायड को पूरा करिए। तो यहाँ पर कुछ कोडिंग का यूज करके आपकी संख्याएं बना दी है इसने। तो कह रहा है संख्या ट्रायड को पूर्ण करिए। 12, 21, 31,
20, 19, 21, 28 क्वेश्चन मार्क गिरा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। और साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका राइट आंसर 17। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद आपका दूसरे से संबंधित है। तो 12 का वर्ग आपका 144 हो जाता है। तो 576 किसका वर्ग है भाई साहब? तो 576 तो आपका 24 का वर्ग हो जाता है। किसका हो जाता है? आपका 24 का हो जाता है। तो 576 किसका वर्ग हो जाएगा? आपका 24 का हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 101, 123, 147, 173 कमा क्वेश्चन मार्क। फटाक दे इसको सॉल्व करिए और आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ जोड़ रहा है। तो साथ ही राइट आंसर की बात कर लें तो 201 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ई और एफ बीच में है जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। यानी ए और बी एक बाएं छोर पर और एक दाएं छोर पर बैठा है। ई एफ बीच में है। सी ए के ठीक बगल में बाएं और बाएं तरफ बैठा है। यानी आपका ए जो है वो दाहिने छोर पर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो साथी यहाँ पर बी के ठीक दाएं आपका हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा साथी वो हो जाना है आपका राइट आंसर डी। कौन सा हो जाना है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है असंगत का चयन करेंगे। समझना, महसूस करना, समझना, समझाना या फिर महसूस करना, अज्ञान, पता लगाना, अवलोकन करना। तो यहाँ पर आपका अज्ञान राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संगत है आपका। अगला 14 नंबर 13 नंबर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। 2, 10, 84 कामा क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी बेस पर आपके नए क्वेश्चन आएंगे। तो फटाक इसको सॉल्व कर लीजिए और आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। राइट आंसर की मैं बात कर दूं तो यहाँ पर 1028 आपका राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या चुनिए। 72, 96, 48 और 68। तो 72, 96, 48, 68। अब यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर आपका हो जाना है 68। 68 आपका असंगत है। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए युग्म का सदृश्य है। हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी आपके हृदय विज्ञान को कहा जाता है। कवक आपका शैवाल विज्ञान। रोग, अस्पताल। पौधे, वनस्पति शास्त्र। वायरस, वायरोलॉजी। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर की बात कर लें तो आपका जो वायरोलॉजी होता है आपका वायरस से रिलेटेड है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए और आशा करता हूं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाना है वो हो जाना है भाई साहब चौथा, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टेप बढ़ रहा है तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न का साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो जब हम इसको बिंदुकित रेखा पर भाई साहब मोड़ देंगे ना तो आपका पैटर्न कैसा दिखाई देगा? फटाक से बताइए कौन सा पैटर्न बढ़ेगा आपका। राइट आंसर की मैं बात कर लूं यहाँ पर तो आपका जो राइट आंसर हो जाना है तो वो आपका दूसरा हो जाएगा। ये भी आकार में बन जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाओ, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग हो। यानी चिन्हों को आपस में बदलकर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले साथी तो राइट आंसर आपका हो जाना है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, तो राइट आंसर आपका 26 हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं। 5 लोग एक अखबार को पढ़ रहे हैं। बढ़िया यार, इंटरेस्टिंग। अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अच्छा, एक एक करके पढ़ रहे हैं।
अंत में पढ़ने वाला इसे आर को देता है। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन सा है? तो फटाक दे उस तीसरे पर्सन का नाम बता दीजिए भाई साहब जिसने अखबार को पढ़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो भाई साहब आपका राइट आंसर हो जाना है क्यों। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। PURSE अनुपाते UPRES, फिर कह रहा है RAZOR अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका दूसरा पहला कर दिया है और पहले को दूसरा कर दिया है, तो हम भी कर दें। ए को AR हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर क्या किया इसने फिर बीच वाले को सेम टू सेम रखा है, तो ARZ हो जाएगा। फिर ES कर दिया है तो हम कर दें RO। तो आपका लास्ट में RO वाला जो ऑप्शन है चौथा है, तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, जो कि अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जबरदस्त भाई साहब, कथन निष्कर्ष का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन सा तार्किक निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब भाई साहब सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कथन एक। फिर कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। फिर निष्कर्ष कह रहा है भाई साहब सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात कर ले भाई साहब, यहाँ पर सभी महिला लड़कियां हैं, तो सभी लड़कियां महिलाएं नहीं हो सकती, तो ये पहला तो आपका गलत। फिर कह रहा है कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, हाँ बिल्कुल, जब कुछ लड़कियां चित्रकार हैं तो कुछ महिलाएं भी चित्रकार होंगी, यानी आपका दूसरा अनुसरण करता है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी? यहाँ पर दे रहा है ना तो एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, ये कैसे हो गया? इसको सॉल्व करिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। अगला फिर आपका कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी गाय बिल्ली बकरियां हैं, सभी गाय क्या हैं आपकी? बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं। कथन निष्कर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, और जो बच्चा इनको सॉल्व करेगा उसका नाम ही मेरिट में आना है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दो करता है, कोई नहीं करता, या फिर भाई साहब दोनों करते हैं। बात करते हैं राइट आंसर की आपकी, तो राइट आंसर अपना आ जाता है यहाँ पर केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी इसको पूरा करने वाला कौन सा ऑप्शन होगा। तो साथ ही यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाना है? चौथा बिल्कुल सही है जो कि। और आपका अगला क्वेश्चन, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा, ABGHMNST। अब यहाँ पर कह रहा है अगला कौन सा आएगा भाई साहब, तो आप इसको सॉल्व करिए, इसमें कुछ जोड़ घटा रहा है, और आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। 19 6 23 होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका YZ हो जाएगा। कौन सा? दूसरा आपका सही है। और आपके रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन आपके 25 में 25वां क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और लास्ट कह रहा है असंगत को चुनिए, फूल, गुलदस्ता, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियां, झुंड, आदमी, कक्षा। तो फूलों का गुलदस्ता होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, मधुमक्खियों का झुंड होता है, पर भाई साहब आदमियों का या लोगों का समूह होता है। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब आपके 25 रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप अपना स्कोर देखिए, अपनी कमी को देखिए, कहाँ मैंने गलत किया है, कहाँ मेरी कमजोरी है, किन क्वेश्चंस को मैं नहीं कर पा रहा, उन पर आप हथौड़ा लेकर डट जाइए और उन टॉपिक्स को मजबूत करिए जो आपके कमजोर हैं। और आप आ जाते हैं मैथ, आपके 25 क्वेश्चन, मैथ का ये पहला क्वेश्चन, तो आप फटाफट इस मैथ के पोर्शन को सॉल्व करिए। कह रहा है कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आपके कार्य और समय चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि इस एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। मैंने आपको जब पिछला वाला कराया था सेट, उसमें भी कई क्वेश्चन मिले, और इसमें भी देखिए। तो आशा करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मैं राइट आंसर की बात करूं तो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन या 4 दिन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 1 दिन।
अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्लास को स्किप नहीं करना, लगे रहिए, जो मेहनत करेगा उसी के हाथ में नौकरी होगी, और जिसके हाथ में नौकरी होगी भाई साहब पैसा, इज्जत, शोहरत, और फिर भाई साहब आपकी शादी, सब कुछ आपका आपकी इसी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, इस वृत्त का क्षेत्रफल 2464 यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हैं? कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्र, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो जिसको फार्मूला आ रहा होगा वही इसको सॉल्व कर पाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद परिमाप निकाल लीजिए 2 पाई आर, फिर वृत्त का वर्ग का परिमाप 4a होता है, और उसी से आप फिर a की वैल्यू निकालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर की आपको बता दूं तो राइट आंसर आपका 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याएं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत a है। ओके, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, नया औसत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है भाई साहब, नया औसत ज्ञात कीजिए। a माइनस के 6, a माइनस के 5, a माइनस के 30 या a माइनस के 10। तो यहाँ पर साथी राइट आंसर की बात कर लें तो अपना राइट आंसर जो हो जाना है वो a माइनस के 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है? 60 और 4। यदि योग इनका 32 है तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे स्किप ही कर देते हैं, और जो सॉल्व करेगा भाई साहब उसी की जवाब। फटाक से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन 4, 8, 12, 20। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर लूं तो अपना राइट आंसर 8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनीत 60 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, 72 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर औसत यूनिट निकालकर उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए 5/18 का मल्टी करके, और यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर दूं तो आपका राइट आंसर हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन फटाक से भाई साहब कह रहा है यदि मनोज 486 रुपए में से 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? तो फटाक इसको सॉल्व कर लीजिए। साथ ही 90 रुपए में 60 बेचेगा, 55 बेचेगा, 45 बेचेगा या फिर 40 बेचेगा। तो फटाफट इसको सॉल्व करिए, और मैं यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लूं तो आपका राइट आंसर 40 हो जाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 10,640 की एक राशि 5% के साधारण ब्याज पर की दर से कुछ वर्षों में दी गई 3,724 रुपए का ब्याज अर्जित करती है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितने वर्षों में यानी आपका दिया गया है, यानी यहाँ पर ब्याज दर एक्स वर्षों में दी गई है। तो यहाँ पर आपको कितने वर्षों में इतना ब्याज अर्जित कर लिया उन्होंने ये निकालना है, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 9 वर्ष। यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3,724 बटा 10,640 का परसेंटेज निकालकर 5% से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो सॉल्व हो गया होगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन ये रहा साथी, कह रहा है सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000, 90,000 का निवेश करते हैं। आपके साझा वाला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। वर्ष के अंत में कुल 4,800 का लाभ होता है, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया जाता है, यानी इसमें से दान भी दे दिया उन्होंने, तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा क्या होगा? 700, 1,000, 260, 1,400, 1,310 रुपए। राइट आंसर की बात कर ले तो साथ यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है 700 रुपए। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया गया है, कितने वर्षों में यह 216 गुना हो जाएगी? तो फटाक इसको सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले साथी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष। कितने वर्षों में? 12 वर्ष में हो जाएगी। 4 वर्षों में 6 गुना, 8 वर्षों में 36 और 12 में हो जाएगी आपका 216 गुना। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 और y5 के लिए देश के निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात प्रदर्शित करते हैं, यानी ऊपर निर्यात नीचे आयात। तो y1 की वैल्यू 0.80 दी गई है, y2 की 0.9, y3 की 1.1, y4 की 1.05 और y5 की 0.3
95 दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंकड़े अपर्याप्त हैं। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम है। वर्ष Y3 के लिए निर्यात वर्ष Y2 के निर्यात से अधिक है, या दिए गए 5 वर्षों में Y3 का निर्यात आयात न्यूनतम है। इसको फटाक से सॉल्व करिए। आपका ये पाई डायग्राम पाई वाले क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाले, और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर आपका आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ आंकड़ा दिया ही नहीं गया। अगला क्वेश्चन, पीयूष 8 किलोमीटर पर हावर्स की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करता है। 5 मिनट रुकता है 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? भाई साहब लास्ट में आपको 5 मिनट नहीं जोड़ना, बाकी इसको मैंने आपको इशारा दे दिया है किस प्रकार सॉल्व करना है। फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो 8 सते 56, तो यहाँ पर फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए भाई साहब। राइट आंसर आपका 8 आवर्स 30 मिनट हो जाएगा, यानी 8 घंटे 30 मिनट में वो पूरी दूरी तय कर लेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। बचत 5 रुपए में व्यक्ति एक, यानी एक व्यक्ति ने 5 रुपए बचत की, 3 व्यक्ति ने 15, 4 ने 20, 2 ने 25 और 1 ने 30, 1 ने 35 और 2 ने 40। कह रहा है दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या होगा? तो फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए। सबको जोड़कर कुल लोगों से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका राइट आंसर हो जाना है। फ्रेंड्स क्लास को स्किप नहीं करना, आपको बिल्कुल लगे रहना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई आपकी जगह मेहनत कर रहा होगा चुपके से बैठकर, और भाई साहब वो फिर आपकी जगह एसएससी जीडी में भी ले लेगा। तो क्लास को फटाक से लाइक कर दीजिए। राइट आंसर आपका 20 हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक लंबवत्ती बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? 360 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब या 156 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जिसको जिसको बेलन के सूत्र पता होंगे भाई साहब उनको ये आ जाएगा, इसलिए एडवांस मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3D की क्लास करा दी है जिसमें मैंने आपको सभी के फार्मूलेज लिखाए हैं, उसे जरूर देख लें। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 156 सेंटीमीटर क्यूब हो जाना है। 6 सही 1/2 प्लस 80 भागे 40 माइनस के 30/7 ऑफ 5 माइनस के 1/3 का मान क्या होगा? आपके बदमाश सवाल आ गए, बड़े बदमाश होते हैं, इनको सॉल्व करने पर बहुत ध्यान देना। और यहाँ पर बॉडमास वाला भी बॉडमास वाला आपका रूल लगेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो माइनस के 23/2 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तो z अनुपात y बराबर 9:25, तो x अनुपात z की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर साथी राइट आंसर आप इसका सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर लूं तो आपका राइट आंसर जो हो जाना है वो हो जाना है 54:125। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दिए गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4, y5 के लिए एक देश के निर्यात की तुलना में आयात को प्रदर्शित करता है। ये दिया हुआ है यहाँ पर आपके आयात और निर्यात का ग्राफ। कह रहा है यदि वर्ष 5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपए है तो y5 के लिए निर्यात क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए इसको फटाक दे। ऑप्शन है 84,000, 80, 82 या फिर आपके 78,000 करोड़ में। तो राइट आंसर आपका हो जाता है साथी 80,000। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार 20% की छूट देने के लिए 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? छूट 20%, 36% लाभ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 68, 60, 76 या फिर 70। राइट आंसर की बात करें तो 70% फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 4/2 प्लस 2 माइनस के 1/2 मल्टी 1/4 फिर पूरा का बटा 8 माइनस के 3 भागे 1/4 प्लस के 6 का मान क्या होगा? फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन इजी होते हैं बट थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं और बच्चे इनको बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं। भाई साहब एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर का पता उसी बच्चे को होता है जिसका भाई साहब 1 नंबर से सिलेक्शन छूट गया था। 17/16, 31/16, 19/16 और 15/16। राइट आंसर की बात कर लिए तो 31/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब इसको फटाक से सॉल्व कर लीजिए और फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर बने रहें। और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। राइट आंसर की बात करें तो 38, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा,
कह रहा है ये यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 30%, 37.5%, 42.86% या फिर आपका 33.33%। तो फ्रेंड्स फटाक इसको सॉल्व कर लीजिए और राइट आंसर आपका हो जाता है 42.86%, यानी 42.86%। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दिए गए चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में बताता है। यानी अगर S1 में देखें तो 23% आपकी चीनी है, बाकी जो शेष बचा आपका वो आपका हो जाएगा क्या 77% आपका अन्य चीज, मिठाई में जो अन्य है। कह रहा है मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है, मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिठाई S3 में आपकी 16% चीनी यूज की गई है, तो 460 का 16% आप निकाल लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात कर लूं तो आपका राइट आंसर जो है साथी वो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाना है साथी, सॉल्व कर लीजिए इसको फटाक दे, और आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कह रहा है, यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 kg। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस के a अपन a का मान क्या होगा? ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस के a अपन a का मान क्या होगा? 5/3, 3/4, 5/4 या फिर 3/2। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, माउस काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें साथी तो आपका राइट आंसर जो है वो 5/3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है ए तथा बी क्रमशः 28,000 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 21,125 का निवेश हुआ है तो बी का हिस्सा ज्ञात की। कुल लाभ है आपका 21,125, तो बी का हिस्सा क्या है? राइट आंसर की बात करें साथी 14,625। क्लास छोड़कर मत भागना, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है अभी। कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण आपका क्या होता है? a√2 होता है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं a की वैल्यू 7/√2 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो 7×7 = 49 कर देंगे तो भाई साहब इसका राइट आंसर 98 हो जाएगा। देखिए अब मुद्बानी सॉल्व हो गया क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है, तो आप भी फार्मूला याद कर लीजिए। कह रहा है ए अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी? 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन या फिर आपका 28 दिन। तो फ्रेंड्स इसको फटाक से सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लूं तो 30 दिन। तो फ्रेंड्स आप लोगों के 25 मैथ और 25 रीजनिंग जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते। और मैथ की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपके पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे आ गए, करीब 3 से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो एडवांस मैथ होता है जिसमें आपका वृत्त आ जाता है, आपका वर्ग आ जाता है, 3D वाले क्वेश्चन, इनके फार्मूला याद कर दीजिए, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप मैथ में 25/25 ले आएंगे। और रीजनिंग में भी आप देख रहे होंगे कि आपका जो फ्रेंड्स वो वाला चैप्टर होता है सिटिंग अरेंजमेंट, उससे क्वेश्चन दे रहा था, कई सारे क्वेश्चन आए हैं, वही आपका टफ पोर्शन दिख रहा है। और आपका जो कथन एवं निष्कर्ष जो स्लॉगिज्म वाला चैप्टर होता है उससे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और सिलेक्शन ले लेगा भाई साहब, फिर उसका नाम होगा उसकी नौकरी और उसके बीवी बच्चे, और आप भाई साहब तैयारी करते रहो। तो आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।